हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज ड्रीम। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग एक बार फिर से यूपीपीसीएस 2021 की टेस्ट सीरीज में आज हम लोग टेस्ट 6 जो है वो सॉल्व करेंगे। इसमें हम लोग पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उन्हें डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है कि निम्नलिखित राज्यों के पुनर्गठन को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। इनकी टाइमिंग के अनुसार हमें इसका जो है एक क्रम इनका लगाना है। ठीक है, तो देखिए इसमें जो है राज्य कौन कौन से हैं? नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना और गोवा। तो कूट की सहायता से हमें इसका आंसर करना है। क्वेश्चन 1 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी 1342। एक बार इसे देख लें। देखिए इसमें जो नागालैंड है, नागालैंड का जो पुनर्गठन हुआ था वो हुआ था 1 दिसंबर 1963 में। ठीक है, ये नागालैंड का हुआ था। उसके बाद है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का हुआ था 25 जनवरी 1971। और फिर है तेलंगाना। तेलंगाना का हुआ है 2 जून 2014। और लास्ट में है गोवा, मतलब इसमें गोवा जो है इसमें है 30 मई 1987। तो अब इसके अनुसार हम टाइमिंग इनकी देख लें। देखिए इसमें जो सबसे पहले है वो है 1963 में नागालैंड है। उसके बाद थर्ड में है हिमाचल प्रदेश जिसका है 1971, 25 जनवरी 1971। फिर फोर्थ में गोवा है 30 मई 1987। और फिर लास्ट में आता है तेलंगाना 2 जून 2014। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन 1 का सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में है किस रिट के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को यह निर्देश दिया जाता है कि वे अपने पास लंबित मुकदमे के न्याय निर्णयन के लिए उसे वरिष्ठ न्यायालय को भेजें। ऑप्शंस हैं अधिकार परीक्षा लेख, प्रतिषेध लेख, उत्प्रेषण या फिर परमादेश। तो क्वेश्चन 2 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी उत्प्रेषण। उत्प्रेषण के अंतर्गत ही अधीनस्थ न्यायालय जो है उनको ये निर्देश दिया जाता है कि वे अपने पास लंबित मुकदमे के न्याय निर्णयन के लिए उसे वरिष्ठ न्यायालय को भेजें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में है किसके द्वारा यह निर्धारित किया गया कि संविधान के आधारभूत लक्षणों की रक्षा करने का अधिकार न्यायालय को है और न्यायालय इस आधार पर किसी भी संशोधन का पुनरावलोकन कर सकता है। ऑप्शंस हैं केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ या फिर 24वां संविधान संशोधन। तो क्वेश्चन 3 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ। इसके अंतर्गत ये निर्धारित किया गया कि संविधान के आधारभूत लक्षणों की रक्षा करने का अधिकार न्यायालय को है और न्यायालय इस आधार पर किसी भी संशोधन का पुनरावलोकन कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में है निम्नलिखित में से कौन सही है। यहाँ पे 2 स्टेटमेंट है, इनमें से बताना है कौन सा सही है। तो देखिए फर्स्ट में है लेखानुदान सरकार की व्यय से संबंधित होता है। सेकंड में है लेखानुदान का प्रावधान स्थायी सरकारों द्वारा किया जा सकता है। कूट की सहायता से हमें इसका आंसर देना है। तो ऑप्शन देखिए 1 एवं 2, केवल 1, केवल 2 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 4 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, केवल 1। तो यहाँ पे जो 2 स्टेटमेंट है इनमें पहला वाला से सही है, क्योंकि पहले वाले में क्या कहा गया है, लेखानुदान सरकार की व्यय से संबंधित होता है। तो देखिए जो लेखानुदान होता है वह सरकार के व्यय पक्ष से संबंधित होता है, जो बजट प्रक्रिया पूरी ना होने के चलते व्यय की व्यवस्था करने के लिए ये पारित किया जाता है। वहीं दूसरी स्टेटमेंट में है कि लेखानुदान का प्रावधान स्थायी सरकारों द्वारा किया जा सकता है। तो ये सिर्फ स्थायी नहीं बल्कि स्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार की सरकारों द्वारा किया जा सकता है। इस वजह से जो स्टेटमेंट फर्स्ट वाला है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में है सबसे अधिक समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले न्यायाधीश कौन है। ऑप्शंस हैं कमल नारायण सिंह, यशवंत विष्णु चंद्रचूड़, दीपक मिश्रा या फिर साबित कदाचार। क्वेश्चन 5 का जो सही आंसर है वो है
ऑप्शन बी यशवंत विष्णु चंद्रचूड़। यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ सबसे अधिक समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले न्यायाधीश हैं, ठीक है। और ये जो जज रहे हैं वो, जो कि इनका जो टाइम ड्यूरेशन रहा है वो फरवरी 1978 से जुलाई 1985 तक की इनका जो है कार्यकाल रहा है। मतलब इतने जो है इतनी टाइमिंग तक के ये न्यायाधीश पद पर रहे हैं और इन्होंने 2696 दिन तक कार्य किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में है केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण यानी CAT। तो इसमें है, इसको बोलते हैं ना सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। तो इसका गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 323A, अनुच्छेद 217, अनुच्छेद 330 या फिर अनुच्छेद 145(3). तो क्वेश्चन 6 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 323A। यह संघ और राज्यों के विषयों के संबंध में लोक सेवाओं और सार्वजनिक पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की सेवा भर्ती और सेवा शर्तों से संबंधित विवादों और शिकायतों का अधिनिर्णयन करता है। कौन? केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण। और इसका जो है इसके बारे में जो कहा गया है वो अनुच्छेद 323A के अंतर्गत कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में इनमें से कौन सा कथन निवारक निरोध से संबंधित नहीं है? ऑप्शंस हैं आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम 1971, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980, भारतीय नागरिकता अधिनियम या फिर ये पोटो है। पोटो प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म ऑर्डिनेंस, ठीक है, पोटो का फुल फॉर्म है। क्वेश्चन 7 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, भारतीय नागरिकता अधिनियम। तो इसमें ये कहा गया था कि कौन सा कथन निवारक निरोध से संबंधित नहीं है, तो वह ऑप्शन सी है। और ये निवारक निरोध होता क्या है? ये वाला पोटो है, ठीक है। निवारक निरोध होता है कि इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति को अपराध करने से पूर्व ही गिरफ्तार किया जाता है। इसका उद्देश्य व्यक्ति को अपराध करने से रोकना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 में है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहली सूची में अनुच्छेद दिए गए हैं, दूसरी सूची में उनसे संबंधित जो कथन है वो है। तो देखिए अनुच्छेद में है अनुच्छेद 19 गा, अनुच्छेद 39 गा, अनुच्छेद 70 और अनुच्छेद 90। सूची 2 में धन का समान वितरण, अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन, उपसभापति का पद रिक्त होना या पद त्याग, कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता। तो यहाँ पे कूट की सहायता से हमें इसका आंसर देना है। क्वेश्चन 8 का जो सही आंसर है ऑप्शन ए, 4, 1, 2, 3। इसे मैच करके एक बार देख लें। अनुच्छेद 19 गा का जो संबंध है वो है, अनुच्छेद 19 गा में दिया गया है कि कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता, ठीक है। तो ये जो है ये मौलिक अधिकार जो है उनसे लिया गया है। तो ये अनुच्छेद 19 गा में दिया गया है कि कोई भी व्यापार या जीविका चलाने की स्वतंत्रता दी जाए। उसके बाद अनुच्छेद 39 गा में है धन का समान वितरण। अनुच्छेद 70 में है, इसके अंतर्गत आता है अनुच्छेद 70 के कि अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन। और अनुच्छेद 90 में है उपसभापति का पद रिक्त होना या पद त्याग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 में है सबसे लंबी अवधि तक एक ही विभाग का कार्यभार संभालने वाली केंद्रीय मंत्री कौन है? ऑप्शंस हैं श्रीमती शन्नु देवी, श्रीमती इंदिरा गांधी, अन्ना जॉर्ज या फिर राजकुमारी अमृत कौर। क्वेश्चन 9 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, राजकुमारी अमृत कौर। राजकुमारी अमृत कौर आज़ाद भारत की पहली भारतीय महिला थी जिन्हें केंद्रीय मंत्री बनने का मौका मिला और ये सबसे लंबी अवधि तक एक ही विभाग का कार्यभार संभालने वाली महिला है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 में है कौन सा ऐसा प्रस्ताव है जिसे विभिन्न प्रकार के कार्यों की अगली कार्यवाही के लिए नियमित उपाय के रूप में पेश किया जाता है? ऑप्शंस हैं संशोधन प्रस्ताव, धन्यवाद प्रस्ताव, अनुषंगी प्रस्ताव या फिर काकस। तो क्वेश्चन 10 का जो सही आंसर है
वो है ऑप्शन सी, अनुषंगी प्रस्ताव। अनुषंगी प्रस्ताव के अंतर्गत ये मतलब कि ये ऐसा प्रस्ताव है जिसे विभिन्न प्रकार के कार्यों की अगली कार्यवाही के लिए नियमित उपाय के रूप में पेश किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं पे ही एंड होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।